हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज से हम अपना पहला लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पहले लेक्चर में शायद आपको कुछ भी उतारने की आवश्यकता ना हो। हम पहले लेक्चर में केवल जानेंगे कि साइंस क्या चीज़ होती है, फिजिक्स क्या चीज़ होती है। अब चूंकि हमारी फिजिक्स की क्लास है, लेकिन डायरेक्ट तो फिजिक्स कहीं से नहीं आई, उसे वो क्या चीज़ होती है उसके बारे में हमें जानने के लिए सबसे पहले समझना पड़ेगा कि साइंस क्या चीज़ होती है। ठीक, तो आज का पहले लेक्चर में केवल आप लोगों को चीज़ों को समझना है। उतारने वाला काम यानी कि जो आप नोट करेंगे वो शायद इस लेक्चर में थोड़ा बहुत ही करना पड़े, उसके लिए अगले लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे। आज केवल आप लोगों को समझना है कि साइंस क्या चीज़ होती है या फिजिक्स क्या चीज़ होती है। तो देखो, साइंस होता है, साइंस का मतलब होता है जानना। ठीक है, किसी भी चीज़ को जानना साइंस कहलाता है। यानी कि आप अगर किसी भी चीज़ को जानेंगे कि वो चीज़ कहाँ से आई, कैसे आई, उसमें क्या होता है, और इन सब चीज़ों के लिए हम क्या कहते हैं, साइंस। जैसे कि अगर हम सामाजिक, लाइट चली गई है तो अगर अंधेरा लग रहा हो तो देखूंगा फिलहाल मैं। ठीक, अगर आप लोग साइंस के बारे में जानेंगे, चीज़ों के बारे में जानेंगे तो क्या कहलाएगा, साइंस कहलाएगा। जैसे यदि आप सामाजिक यानी कि समाज के बारे में जानेंगे तो वो हमारा सामाजिक विज्ञान कहलाएगा, सोशल साइंस कहलाएगा। यदि आप क्या कहते हैं, भौतिक के बारे में जानेंगे तो वह भौतिक विज्ञान कहलाएगा या फिर फिजिक्स कहलाएगा। अगर आप रसायनों के बारे में जानेंगे तो वह रसायन विज्ञान कहलाएगा। इसी आधार पर विज्ञान को 3 भागों में बांटा गया है मेनली। कौन कौन से? सबसे पहली चीज विज्ञान, कि विज्ञान क्या चीज होती है। तो किसी भी चीज का अगर हमें पता करना है कि विज्ञान क्या चीज होती है, जैसे कि ये मेरा मार्कर है, ठीक है। अब अगर मैं इसमें डिस्कस करूं कि ये मार्कर किस चीज से मिलकर के बना है, इसमें प्लास्टिक का यूज हुआ है, लोहे का यूज हुआ है, स्टील का यूज हुआ है, कॉपर का यूज हुआ है, किस चीज का यूज हुआ है, तो इन चीजों के बारे में मैं से खोलूं, इसके अंदर की जानूं कि किस चीज से बना है, तो ये आ जाता है रसायन विज्ञान में। ये किस चीज में आ जाएगा, रसायन विज्ञान में। लेकिन ये रसायन विज्ञान यानी रसायन विज्ञान हमें ये बताता है कि कौन सी चीज किस चीज से बनी है और वह किसी दूसरी चीज के साथ मिलकर के क्या बनाएगी। ये सारी चीजें किस में आ जाती हैं, रसायन विज्ञान में। अब बात आती है फिर भौतिक विज्ञान क्या है, यानी कि फिजिक्स क्या है। तो फिजिक्स रसायन से अलग है। फिजिक्स में हम ये नहीं जानेंगे कि किस चीज से मिलकर के बना है, फिजिक्स में हम इसकी स्थिति को जानेंगे। ठीक है, ये अगर मैं यहाँ से छोड़ूंगा ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, क्या होगा। अगर मैं इसके ऊपर हथौड़ा मारूंगा तब क्या होगा, अगर मैं इसे ऐंठूंगा तब क्या होगा। यानी कि भौतिक का मतलब होता है वह अवस्था जो हम केवल देखते हैं, है ना। अगर मैं इसे तोड़ूंगा तब क्या होगा। ये सारी चीजें किस में आ जाती हैं, ये सारी चीजें भौतिक विज्ञान में आ जाती हैं, या फिर इंग्लिश में अगर हम इसे कहें फिजिक्स में आ जाती हैं। तो आप लोगों को समझ में आया होगा कि फिजिक्स क्या होती है। किसी भी चीज की अगर हम रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान, यानी कि वह चीज अगर हम उसके किस चीज से मिलकर के बनी है, या वह अन्य चीजों के साथ अगर मैं इस मार्कर को गर्म करूं, पिघला लूं, फिर इसमें क्या होगा। ये सारी चीजें कौन बताएगा हमें, रसायन विज्ञान बताएगा। लेकिन भौतिक विज्ञान हमें केवल क्या बताता है कि वह चीज, एक मिनट, तो समझ में आया भौतिक विज्ञान क्या होता है और रसायन विज्ञान क्या होता है। अब तीसरी चीज क्या आती है, जीव विज्ञान। इसमें किसी भी चीज को आपको नोट नहीं करना है, ये कोई भी चीज नोट करने के लिए नहीं लिखी है मैंने। आप लोगों को केवल समझा रहा हूँ कि जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान में क्या डिफरेंस होता है, और हम इस मतलब अब क्या पढ़ने वाले हैं। हमें केवल डिस्कस तो भौतिक विज्ञान पर करना है, लेकिन आपको नॉलेज के लिए पता होना चाहिए कि रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान भी विज्ञान की शाखा हैं। ठीक है,
हमें केवल डिस्कस किस पे करना है, भौतिक विज्ञान पर। अच्छा, रसायन विज्ञान आपको पता चला कि किसी भी चीज किस पदार्थ से मिलकर के बना है, उसे किसी और पदार्थ के साथ गर्म करते हैं, ठंडा करते हैं, या कुछ भी करते हैं, मिलाते हैं, मिक्स करते हैं, यानी कि तब क्या बनता है। इसी प्रकार से अगर मैं आपसे कहूँ भौतिक विज्ञान क्या होता है, तो उसकी स्थिति को हम बता सकते हैं भौतिक विज्ञान में। उसके ऊपर अगर बल लगाएं तो क्या होता है, उसे ऊपर से छोड़े क्या होता है। तो ये सारी चीजें किस चीज में आ जाती हैं, ये आपकी भौतिक विज्ञान में आएगी। अच्छा, जीव विज्ञान का तो आपको सीधे ही पता चल रहा होगा। अगर हम जीवों के बारे में जाने, यानी कि रसायन में हमने जाना कि भाई किस चीज से मिलकर के बना, अगर इन चीजों के बारे में जानना चाहें तो वो रसायन विज्ञान कहलाता है। उसकी स्थिति, बल, इन सब चीजों के बारे में जानना चाहे तो भौतिक विज्ञान कहलाता है। लेकिन अगर जीव के बारे में जानना चाहें तो वह जीव विज्ञान कहलाता। तो विज्ञान का सीधा सा मतलब होता है किसी चीज को जानना, यानी कि अगर हम किसी भी चीज को जानना चाहें तो वह क्या कहलाता है, वह कहलाता है विज्ञान, साइंस। और हम विज्ञान की कौन सी शाखा को पढ़ेंगे, हम विज्ञान की भौतिक विज्ञान को पढ़ेंगे, यानी कि फिजिक्स को पढ़ेंगे, जो कि विज्ञान की तीसरी शाखा है। ठीक है, तो फिलहाल अब आप लोग इसे नोट करना चाहो केवल याद रखने के लिए तो कर सकते हो, वरना इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक, तो अब हम पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आज से चैप्टर स्टार्ट होता है मात्रक एवं मापन। मात्रक क्या होता है, मापन क्या होता है। देखो, प्रकृति में कोई भी वस्तु जो कि एग्जिस्ट करती है, यानी कि उपस्थित है प्रकृति के अंदर, उसे हम नाप सकते हैं। ठीक है, नाप सकते हैं कई प्रकार से। जैसे कि अगर मैं आपको एक बॉल दूं, एक मैंने आपको क्या दी, गेंद दी, तो इसे आप कितने प्रकार से नाप सकते हैं। एक तो इसका वजन नाप सकते हैं, यानी कि भार, कि ये कितने वजन की है। ठीक है, पहले तो आप इसका क्या नाप सकते हैं, भार को नाप सकते हैं। फिर क्या नाप सकते हैं, आप इसकी लंबाई नाप सकते हैं, यानी कि इसकी गोलाई कितनी ज्यादा है। और क्या नाप सकते हैं कि ये जब आपके हाथ पर रखी है तो कितना बल लगा रही है। तो बहुत सारी चीजों से नाप सकते हैं। ऐसे ही इन सब चीजों को हम राशियां कहते हैं। राशि क्या चीज होती है, यानी कि राशियां होती क्या चीज है। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूं आपकी घड़ी में 2 किलो बजे हैं, तो क्या आप इस चीज को मानेंगे, कहेंगे कि सर कैसी बात कर रहे हो, 2 किलो कैसे बच सकते हैं किसी घड़ी में। या मैं आपसे कहूं कि आप 2 मिनट आटा ले आओ, तो क्या आप ऐसा कर सकते हैं, या 2 मिनट चीनी ले आओ, नहीं कर सकते। आप कहोगे सर आपका दिमाग खराब हो गया, ऐसे तो कुछ हो ही नहीं सकता, या तो 2 किलो चीनी होगी या फिर 2 मिनट होंगे। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप चीनी को मिनट में नापो और समय को किलो में नापो। तो ये चीजें होती क्या है, समय जो है वो एक राशि है, यानी कि ऐसी चीज जो कि हम नापते हैं जिसे, वो राशियां होती हैं। समझ में आया, समय क्या होती है, एक राशि होती है। समय हुआ, द्रव्यमान हुआ, यानी कि भार जो हम नापते हैं वो भी क्या होती है, एक राशि होती है। राशियों का मतलब होता है जितनी चीजें हम दिन भर में काउंट करते हैं वो राशियां होती हैं। ठीक है, जैसे कि आपका समय हुआ और द्रव्यमान हुआ और तापमान हुआ। अब तापमान को मैं आपसे कहूँ कि आपका तापमान 104 डिग्री है, तब तो आप मान सकते हो। अगर मैं तो कहूँ 2 किलो तापमान है, तो क्या आपको अच्छा लगेगा। यानी कि हर राशि के लिए नापने के लिए एक अलग चीज होनी चाहिए, उसे मात्रक कहते हैं। पहले आपको समझना कि राशियां क्या होती हैं। राशियां 6 होती हैं। पहली कौन सी, समय। क्रम आगे पीछे हो सकता है, क्रम से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने समय से शुरुआत कर दी क्योंकि मुझे ज्यादा अच्छा लगा। समय, द्रव्यमान, ये मूल राशियां कहलाती हैं। मूल राशियां भी अभी आपको समझाऊंगा, 1 मिनट सिर्फ। मूल राशियां जो होती हैं वो 6 मानी गई हैं। मूल राशियां कितनी मानी गई हैं, 6। अब मूल राशियां होती क्या है ये आपको डीप में अभी बताऊंगा मैं, पहले थोड़ा सा लिख लिया जाए, है ना। समय, द्रव्यमान, लंबाई, तापमान, ठीक, 1 2 3 4, लंबाई, तापमान, पदार्थ की मात्रा,
मोल, ये आपको नोट करना है। ठीक, ये 6 राशियां जो थी ये सबसे पहले की राशियां थी, है ना, मतलब इनसे ही बाकी सारी राशियां उत्पन्न हुई हैं, इन्हें मूल राशियां कहते हैं। अब मूल राशियां होती क्या हैं और किस प्रकार से, तो आपको पता है, आप जब पेंट करते हो ड्राइंग में तो उसमें 6 कलर होते हैं मेन, आप लोगों ने देखा होगा। 6 कलर से हम क्या करते हैं, नए नए कलर बनाते हैं। उन 6 कलर को, जैसे कि शायद मुझे ज़्यादा कलर कॉम्बिनेशन के बारे में नहीं पता है, जितना पता है मैं आप लोगों को उतना बता देता हूँ कि अगर हम वाइट को यानी कि सफ़ेद कलर को और प्लस काला कलर अगर हम मिलाएंगे तो शायद ग्रे कलर बनता है ना, स्लेटी कलर जिसे कहते हैं। अगर हम सफेद और काले कलर को अगर मिक्स करते हैं तो स्लेटी कलर बनता है। और शायद रेड कलर को यानी कि लाल रंग को किसके साथ में मिक्स करते हैं, सफेद कलर के साथ, तो क्या बनता है, ऑरेंज बनता है, नारंगी। तो इसके बारे में मैं बहुत डीप में नहीं जाता, केवल आपको समझाने के लिए बताया है। तो मूल ये जो कलर होते हैं जिनसे मिलकर के नए नए कलर बनते हैं, उन 6 कलर की सहायता से हम कितने भी कलर बना सकते हैं। तो वो 6 कलर जो कहलाते हैं वो मूल कलर यानी कि मूल रंग कहलाते हैं। ऐसे ही ये जो 6 राशियां हैं, द्रव्यमान, समय, द्रव्यमान, लंबाई, तापमान, पदार्थ की मात्रा और मोल, ये सारी ही राशियां क्या कहलाती हैं, मूल राशियां कहलाती हैं। ठीक, ये गलत हो गया, ये मोल नहीं, मोल जो होता है पदार्थ की मात्रा का मात्रक होता है। यहाँ पर आता है ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता। अब एक एक करके इनके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, जैसा कि आप लोग को अच्छा लगे। समय क्या होता है, समय के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हैं, द्रव्यमान के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हैं। अच्छा, थोड़ा सा और बता देता हूँ। द्रव्यमान का मतलब होता है ये कितना भारी, तो नहीं कह सकता मैं, द्रव्यमान और भार में डिफरेंस होता है, लेकिन आप समझने के लिए कह सकते हो किसी भी चीज के भार को हम द्रव्यमान बोलते हैं, है ना, थोड़ा डिफरेंस होता है। ये हम जब आगे पढ़ेंगे तो इसके बारे में समझा दूंगा। फिलहाल आप ऐसा समझें, जो चीज तोलते हैं वो क्या कहलाती है, द्रव्यमान। तो समझ में आया, समय, द्रव्यमान। इसके बाद लंबाई भी आप बहुत अच्छे से जानते हैं क्या चीज होती है, कोई चीज कितनी लंबी है वो लंबाई कहलाती है उसकी। इसके आगे आता है तापमान। तापमान, इस समय कितनी गर्मी पड़ रही है, कितनी सर्दी पड़ रही है, आपके अंदर कितना तापमान है, आप कितने गर्म हो, कितने ठंडे हो, वो सारा चीज़ क्या कहलाती है, तापमान। चाय कितनी गर्म है या फिर कोल्ड ड्रिंक आपकी कितनी ठंडी है, वो सारी चीज़ें किस में आती हैं, तापमान में आती हैं। इसके बाद आता है पदार्थ की मात्रा, इसे आप नहीं जानते, और ज्योति तीव्रता, इसे भी आप नहीं जानते। तो पदार्थ की मात्रा क्या होती है, जो केमिस्ट्री लैब होती है वहाँ पर हम किसी भी चीज़ को इस तरीके से नहीं तोलते हैं कि 5 किलो या 6 किलो, बहुत छोटे अणुओं में नापा जाता है। जब किसी भी लैब में बहुत छोटी मात्रा में नापा जाता है तो वहाँ पर हम जो द्रव्यमान का यूज़ नहीं करते, वहाँ पर हम नापने के लिए पदार्थ की मात्रा का यूज़ करते हैं। यानी पदार्थ की बहुत छोटी सी मात्रा होती है, उसे हम किलो में नहीं नाप सकते। ठीक, इसके आगे आता है ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता के लिए आप बहुत अच्छे से जानते हैं, आपके घर में प्रकाश आ रहा है, कभी आपने सोचा है कि अगर हम 0 वाट की बल्ब जो होता है उसे जलाएं तो रोशनी इतनी कम क्यों होती है, 100 वाट का जलाएं तो ज़्यादा क्यों होती है, क्योंकि उन दोनों की ज्योति तीव्रता में अंतर है। दोनों की ही ज्योति तीव्रता अलग अलग है, इसी वजह से क्या होता है, उन दोनों की रोशनी में यानी कि लाइट में डिफरेंस होता है, फर्क होता है। तो ये सारी चीजें किस में आती हैं, ज्योति तीव्रता में आती हैं, है ना। अच्छा, अब मैंने आप लोगों को बताया मूल राशियां तो आपको पता चल गई। इन राशियों से मिलकर के और राशियां बनती है, उन्हें व्युत्पन्न राशियां कहते हैं, यानी कि इन राशियों से उत्पन्न, व्युत्पन्न लिख लें आप लोग, व्युत्पन्न राशियां, वो व्युत्पन्न राशियां होती हैं। ये राशियां क्या कहलाती हैं, मूल राशियां, वो व्युत्पन्न राशियां। ठीक, अभी केवल मूल राशियों के बारे में पता करना है। अच्छा, अब बात आती है, मूल राशियों के बारे में हमने पता कर लिया, व्युत्पन्न राशि क्या होती है ये भी पता कर लिया, लेकिन मात्रक क्या चीज होती है, मात्रक के बारे में तो पता नहीं करा। तो बच्चों, मात्रक जो होता है आपका, मात्रक का मतलब होता है इन सब चीजों को कुछ निश्चित चीज से नापेंगे। जैसे समय को हम किस चीज से नापेंगे, मिनट में, सेकंड में, घंटे में, इसी चीज से तो नापेंगे।
लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि मिनट को आप किलोग्राम में नाप लो तो क्या आपको अच्छा लगेगा? यानी कि हर राशि के लिए नापने को, यानी कि समय को नापने के लिए अलग नंबर दिया गया और अलग नाम दिया गया, अलग मात्रक दिया गया। यानी कि जो चीज जिस राशि को नापती है वह उसका मात्रक कहलाता है। समय को क्या चीज नापेगी? समय को मिनट नापेगा, सेकंड नापेगा, घंटा नापेगा, हाँ बस घंटा, दिन भी नाप सकते हैं, साल भी नाप सकते हैं। समय तो है, 1 साल का समय लग गया। तो इन चीजों को कैसे नापेंगे हम? मिनट, सेकंड, घंटा, दिन, साल, 10 साल, 50 साल, इस चीज से नाप सकते हैं। किस चीज को? समय को। अच्छा, द्रव्यमान को, द्रव्यमान को क्या मैं मिनट से नाप सकता हूँ? नहीं, उसके लिए अलग चीज, यानी भार जो होता है, ग्राम से, मिलीग्राम से, किलोग्राम से, कुंटल से, क्विंटल जो होता है, टन से, इन चीजों से नाप सकते हैं। किस चीज को? द्रव्यमान को। अब बात आती है लंबाई की। क्या लंबाई को मिनट में या किलो में नापूंगा क्या? नहीं, लंबाई को हमें एक निश्चित चीज से नापना होगा, ठीक? वो आपको पता है, मीटर, सेंटीमीटर इत्यादि। अब तापमान की बात आती है, तापमान को भी हम किलोमीटर, मीटर या इन चीजों से नहीं नाप सकते, उसके लिए भी एक निश्चित मात्रक है। वह निश्चित मात्रक है डिग्री सेल्सियस या फिर फ़ारेनहाइट, ठीक है? डिग्री सेल्सियस आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो कितने डिग्री का तापमान है ना। उसके बाद आता है पदार्थ की मात्रा। ये सबसे बड़ी चीज होती है कि पदार्थ की मात्रा को किससे नापते हैं। ये इसलिए बड़ी होती है क्योंकि इसके बारे में आप थोड़ा कम जानते हैं, पहली बार शायद। तो इस चीज को नापते हैं हम मोल से। ये इसका मात्रक होता है, क्या चीज? मोल। फिर आता है ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है, एक मिनट, मुझे ढंग से याद नहीं है, कैंडेला। क्या होता है? कैंडेला। कैंडेला। कैंडेला क्यों कहते हैं स्पेशली मैं आपको समझा देता हूँ थोड़ा सा। कैंडल माने क्या होता है? मोमबत्ती। होता नहीं होता? तो इस चीज से आप ध्यान रखना कि ज्योति तीव्रता, मोमबत्ती ज्योति देगी यानी कि रोशनी देगी, नहीं देगी। उस चीज को फिर हम किससे नापेंगे? कैंडेला से। तो दोनों में थोड़ा सा मतलब सिमिलरिटी हुई, नहीं हुई? तो मात्रक क्या हुए और राशियां क्या हुई, ये सब आपको पता लग गया। अब आपको एक एक करके क्या करना है? समय का मात्रक। एक मिनट, मैं आप लोगों को क्या करता हूँ, ये सारे शेड्यूल वाइज लिख देता हूँ और आप अपनी बुक्स में उतार लेना, ठीक? और राशियां लिखूंगा सबसे पहले, मूल राशियां, फिर उसके बाद में मूल मात्रक, एक बार में ही आप लोगों को उतार लेने हैं, ठीक? समझ में तो आ गया होगा मूल राशियां क्या होती है और मूल मात्रक क्या होते हैं, ठीक? बच्चों देखो यहाँ पर क्या हुआ है कि मैं जो मूल राशियां बताई थी उसमें एक चीज बतानी भूल गया था, वो होती है हमारी विद्युत धारा। विद्युत धारा के बारे में मैंने बताया ही नहीं कि विद्युत धारा क्या होती है। तो आप लोगों को पता है विद्युत धारा क्या चीज होती है? जो हमारे घर में पंखों को, हीटर को, बल्ब को, इन सभी को चलाती है, वो भी एक राशि होती है। यानी कि उसे भी हम एक पर्टिकुलर मात्रक से नापते हैं, तो राशियों में उसे भी शामिल किया गया। तो टोटल कितनी है? 7 राशियां हैं। पहली लंबाई, मात्रक इसका क्या होगा? मीटर। इसका प्रतीक एम होता है। अब बात आती है कि प्रतीक क्या चीज होती है? प्रतीक होती है एक तरीके से आप निक कह सकते हो। हमारे घर में हमारा बहुत लंबा नाम होता है और लेकिन हमारे घर वाले उसे छोटे से नाम से हमें बुला लेते हैं, है ना? बहुत बड़े बड़े नाम को क्या करता है? छोटे से नाम से बुला लेते हैं। तो वो कह सकते हो कि तुम ये एक तरीके से निक नेम कह सकते हो, यानी ये कह सकते हो कि बहुत बड़े नाम को छोटा कर देते हैं। जैसे मीटर को केवल एम से लिख दिया, किलोग्राम को केवल केजी से लिख दिया, सेकंड को केवल एस से लिख दिया, एम्पियर को केवल ए से लिख दिया, केल्विन को केवल के से लिख दिया, मोल को केवल नहीं, देखो मोल को पूरा मोल लिखा गया है। एम से किस लिए नहीं लिखा मोल को? क्योंकि एम से पहले ही हमने मीटर को लिख रखा है, तो हम कैसे मोल को एम से लिख देंगे? फिर फर्क क्या रह जाएगा मोल वाले मीटर में और मीटर वाले मीटर में, है ना? तो इसलिए हम क्या करेंगे, दोनों को एम नहीं लिख करके इसे पूरा मोल लिखा है। ज्योति तीव्रता कैंडेला सीडी। अच्छा, इसमें थोड़ा चेंज क्या हुआ है? लंबाई का मात्रक आपको पता है मीटर, प्रतीक एम, द्रव्यमान का किलोग्राम, प्रतीक केजी, समय का सेकंड, प्रतीक एस, विद्युत धारा का एम्पियर, प्रतीक ए, ऊष्मा गतिकी यानी जो तापमान होता है उसे हम कहते क्या है? ऊष्मा गतिकी कहते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर हमने तापमान को किससे लिखा है? ऊष्मा गतिकी से। ऊष्मा गतिकी किससे नापते हैं? केल्विन से। और प्रतीक क्या होता है? के। पदार्थ की मात्रा मोल,
ये भी मोल, ज्योति तीव्रता का कैंडेला, और लिखते किससे, CD से। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में। ठीक है, उतार लो सभी लोग। और हाँ बच्चों, वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करना है। ठीक है, कि वीडियो आपको कैसी लगी, समझ में आई या फिर नहीं आई, सभी को कमेंट करना है। जो बच्चे कमेंट करेंगे मैं समझूंगा कि केवल उन्हीं बच्चों ने पढ़ा है, बाकी किसी ने नहीं पढ़ा। सभी को वीडियो के नीचे कमेंट करना है। ठीक।